हम चांदपुर तहसील क्षेत्र के गांव फीना के जंगल में मौजूद हैं। इस जंगल में अवैध मिट्टी के खनन को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और काफ़ी वीडियो वायरल हो रही हैं। आए दिन कोई ना कोई वीडियो किसी न किसी की वायरल होती रहती है। इसी को लेकर आज हम फीना के इस जंगल में पहुंचे हैं, जहां पर कल एक शिकायत के बाद में खनन को रोक दिया गया था और स्थानीय पत्रकार को खनन माफियाओं द्वारा धमकी भी दी गई थी। उसी को मौके पर जाकर देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में यहाँ से मिट्टी मशीनों द्वारा उठाई गई है और बड़े बड़े ट्रकों से ले जाई गई है। जानकारी के अनुसार इसमें पता लग रहा है कि कोई भी इसकी परमिशन नहीं है। इन खनन माफियाओं को कुछ दिन पहले एक परमिशन खनन मिट्टी की उठाने की दी गई थी, लेकिन वो दूसरी जगह थी। अब इन्होंने उसको वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर अपना आप को परमिशन साबित करने के लिए यहाँ से मिट्टी उठाते हैं और कोई यदि इधर आता है तो उसको धमकी दे डालते हैं। ये वही खनन माफिया हैं जिन्होंने पिछले वर्ष भी नूरपुर एक स्थानीय पत्रकार को भी धमकी दी थी। उसी को दोहराते हुए कल इन्होंने यहाँ पर एक पत्रकार को धमकी दे डाली। हालांकि बाद में ये उसको दबाव बनाकर और उससे गुडविल करने का प्रयास करते हैं। इसी को लेकर जब पत्रकार अगर किसी संबंधित अधिकारी से बताना चाहें तो अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि आप वहाँ करने क्या गए थे। यानी कि एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाया जाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि एक डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। पत्रकार अगर गैर कानूनी कार्यों की खबर प्रशासन को देना चाहे तो वो वहाँ पे जाएगा भी, कवरेज भी करेगा, तभी तो वो खबर दे पाएगा, तभी तो सूचना दे पाएगा। उसके बाद भी उसकी प्राइवेसी को भंग किया जाता है और प्राइवेसी नहीं रखी जाती है। इसी क्रम में अगर हम बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारियों को यदि सूचित किया जाए तो वो फ़ोन रिसीव ही नहीं करते। खनन को लेकर के खनन अधिकारी तो बिल्कुल किसी का फ़ोन उठाने को तैयार ही नहीं रहते हैं। राजस्व विभाग तहसीलदार साहब से इस बारे में मैंने जानकारी करने की प्रयास किया तो उन्होंने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया है। कल शिकायतों के बाद यहाँ पर काम ज़रूर रोक दिया गया था, लेकिन अभी तक इसकी ना कोई जांच की गई है और ना ही कोई इस पर कोई कार्रवाई की गई है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि शिकायत के बाद फ़िलहाल काम को रोक दिया गया है। हाल ये काम मिट्टी के काम को एक छोटा सा माना जाता है, लेकिन अगर इसको तरीके से देखें तो इसमें लाखों लाखों रुपए का बड़ा खेल किया जाता है। यहाँ पर इन खनन माफियाओं को कहाँ से इतना संरक्षण प्राप्त है, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। एक तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब अधिकारियों को अवगत कराने के बाद या तो अवगत कराने वाले का कॉन्टैक्ट नंबर खनन माफियाओं तक पहुंचता है या फिर कहा जाता है कि आप वहां करने क्या गए थे, तो ये भी साबित होता है कि इससे कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के कुछ कर्मचारी सम्मिलित हो सकते हैं या फिर कुछ पर्दे की आड़ में सफ़ेद पोश नेताधारियों का भी संरक्षण प्राप्त हो सकता है। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से मिट्टी उठाई गई है, जो कि कई हज़ार घन मीटर हो सकती है, जिसको जांच कर इसके बारे में पता किया जा सकता है। जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। परमिशन कहीं और दूसरी जगह की थी, लेकिन उसको वहाँ से वो पूरी तरह से मिट्टी उठाने के बाद आज 2 दिन पहले यहाँ पे खूब दबा करके बिना अनुमति के काम किया गया, जिसकी कोई परमिशन नहीं है इस खेत की। वो खेत जिसकी परमिशन थी वो लेंटरपुर क्या नाम दूसरे ग्राम क्षेत्र का आता था। अब ये जो मिट्टी उठी है 2 दिन तक ये फीना के जंगल कहलाता है, ये अलग है, इसकी कोई परमिशन नहीं है। और ये मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ मिट्टी उठाई गई है, ये दिखलाएं। और ये देख सकते हैं आप किस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों के पैछड़े और निशान टायरों के नज़र आ रहे हैं और मशीनों का उपयोग किया गया है, इससे ये साफ नज़र आ रहा है। अब
कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को मानती है कि ये अवैध खनन करने वालों को इतनी हिम्मत आखिर आती कहाँ से है। और जनता रोड पर जब ये खनन के डंपर और ये गाड़ियाँ निकलती हैं तो वो ना किसी तरपाल से ढकी होती हैं, ना कोई इनमें पट्टा लगा होता है, और रोड पर मिट्टी गिरती चली जाती है, जिसके वो काफ़ी धूल बन जाती है और आने जाने वाले को काफ़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। इसी को लेकर जनता भी ये मानती है, पब्लिक का भी ये कहना है कि इन पे लगाम लगाया जाए या फिर पूरी तरह से प्रतिबंधित